बताइए ना, इतना जब राहुल गांधी जी को यह भी नहीं मालूम कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ काम नालंदा में है, 22 देश के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। अरे भैया, आपको इतना भी अगर जानकारी नालंदा की धरती पर नहीं है तो इसका मतलब आपको आउटपुट नहीं मिलता है कहीं से। ठीक है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का आचरण किया। अच्छा चलिए, ये तो हो गया, लेकिन स्मिता जी एक बात बताइए। दो सवाल है मेरे मन में। एक तो ये कि नीतीश कुमार का अपमान, मोदी जी का अपमान, उनका विकास, सब कुछ तो है, लेकिन आपको याद होगा एक फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम। उसमें एक सीन था कि शाहरुख खान की एंट्री हेलीकॉप्टर से होती है, घर आ रहे हैं वापस वो, और जया जी जो है वो आरती कर रही है कि मेरा बेटा घर आ गया, अब तो सब अच्छा होगा। क्या इस सीन में, अगर आप इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें, कि जया जी की जगह आरती करने के लिए नीतीश कुमार और शाहरुख खान की जगह चिराग पासवान थे, ये घर आया है तो जेडीयू को बहुत फायदा हुआ है? हाँ, कहा जा रहा था कि नीतीश जी जो है वो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि इतनी सीटें क्यों दी जा रही हैं जेएसपी को, क्योंकि नॉट जेएसपी, सॉरी, चिराग पासवान को। पर चिराग पासवान अड़े रहे कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, एंड आई थिंक ही हैज डिलीवर्ड। मतलब कहा जा रहा था कि इतनी नहीं आ सकती। 29 पे लड़ रहे थे, 22 पे आगे चल। या इट इज, एक तो ना हम युवा वोटर्स के बारे में सोच रहे थे। युवा वोटर जो है वो सब कह रहे थे कि युवा वोटर जो है वो तेजस्वी में देख रहा है अपने सपने पूरे होते हुए, या फिर प्रशांत किशोर में भी देख रहा है। ये कोई नहीं सोच रहा था कि चिराग के बारे में भी, वो भी तो युवा है। हाँ, ये कहा जा रहा था कि चिराग तो बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। ये सब आंकलन सब गलत साबित हुए। आप देख लीजिए, मीडिया में प्रशांत किशोर छाए रहे और अब देखिए 0 पे अटक गए। तो फर्श पे तो आ ही गए ना, तो अब क्या करने वाले हैं? क्या विल ही लीव? और कुछ लोग जो टीवी चैनल्स पे जा रहे थे वो कह रहे थे कि बिहार का वोटर जो है वो जानता नहीं है कि उसके भविष्य के लिए प्रशांत किशोर को वोट देना चाहिए था। अरे, बिहार का वोटर जानता है कि कौन वहां रह के उनकी भलाई के लिए काम करेगा। और नीतीश बाबू जो है, ही इज बीन देयर फॉर 20 इयर्स, और हम सबको एक प्रश्न और है। इश्करन, जरा ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार इतने स्ट्रांग दिख रहे हैं, अब उनकी जेडीयू इतनी स्ट्रांग दिख रही है, 84 सीट पर है, मान लीजिए इसी के आसपास क्लोज होता है मामला, तो क्या इतने स्ट्रांग नीतीश कुमार और जेडीयू केंद्र की बीजेपी सरकार को सूट करते हैं क्या? मुझे लगता है 20 साल का एक लॉन्ग अलायंस हो चुका है। वो अलायंस एक स्टेडी अलायंस है, और बीजेपी का ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेडीयू पे डिपेंडेंट है। अगर सिर्फ जेडीयू पे डिपेंडेंट होती तो मे बी आप पॉसिबिलिटीज की बातें कर सकते हैं, पर इतनी बड़ी विक्ट्री सिर्फ जेडीयू की नहीं है, ये गठबंधन की विक्ट्री है। इसमें किसी को भी डाउट नहीं है कि बीजेपी का वहां पे एक अपना आइडेंटिफाइड वोट शेयर है, जिसकी वजह से ही नीतीश कुमार जी का भी रिजल्ट आ रहा है। पर एक बात ध्यान देने की जरूरी है, क्योंकि कम्युनिस्ट्स को पिछली बारी बहुत बढ़ चढ़ के बोला गया था और कहा जा रहा था ये कम्युनिस्ट्स का रिवाइवल हो रहा है, जो मुझे लगता है आज के देश में जब वर्ल्ड इतना आगे बढ़ रहा है, बहुत डेंजरस एक ट्रेंड शुरू हो रहा था। मुझे बहुत खुशी है पर्सनल लेवल पे कम्युनिस्ट का भी रिजल्ट देख के, जिसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कम्युनिस्ट का रिजल्ट क्या है, वो देखना भी जरूरी है। पिछले बार मेरे ख्याल से 20-25 सीट जीती थी, 19 जीती थी, 20 जीती थी, तो वो रिजल्ट देखना जरूरी है। चिराग ने आपको जो जिस क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, खासकर शाहाबाद का क्षेत्र, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जदयू की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसमें चिराग पासवान के कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी भूमिका थी कहने की, तो इसीलिए। लेकिन स्मिता जी कह रहे हैं, देखिए नीतीश जी ने उनका विरोध तो किया उस समय, लेकिन वो जब चुनाव प्रचार कर रहे थे एलजेपी के उम्मीदवारों के लिए भी वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। और तेजस्वी जी को, इनको चिराग पासवान को इतने टिकट का बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी असहजता थी, जेडीयू में भी थी, अब हम और आलम में तो थी ही। लेकिन चुनाव में जाते ना सुशांत जी, तो बीजेपी और जेडीयू में कहीं भी दूरी नजर नहीं आ रही थी। बहुत, मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, कभी कभी दिखता था, लेकिन इस बार लग रहा था कि दोनों के कार्यकर्ता, दोनों के नेता एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये मतलब कहीं भी दूरी नहीं थी देना है। जैसे मैं मगध में था तो वहां लगा जैसे कुर्मी वोट उनका कुछ बीजेपी को नहीं जा रहा, तो मैंने एक जेडीयू के नेता से बात हुई, हमने कहा भाई मैं गया हूं वहां, कुर्मी लोग कह रहे थे यहां हम कांग्रेस को देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, तुरंत देखते हैं वहां क्या बीजेपी का, हम कहा बीजेपी का। तुरंत उसने फोन किया। तो इतना अगर आपस में इतना गठबंधन सशक्त हो चुका है कि एक दूसरे का मन मिला हुआ है। और दूसरी ओर आप देखिए कि पूरे चुनाव में क्या महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की एक सार्वजनिक बैठक हुई? क्या सीट के बंटवारे पर कोई बैठक हो पाई? नहीं, तेजस्वी को सीएम फेस करने में अंत तक, उसमें राहुल गांधी। एक चीज मैं और बताऊं,
इस वक्त कुछ सीटें हैं जहां पे मार्जिन बहुत कम है लीड का, जैसे आरा सीट से हाँ। बीजेपी के संजय सिंह मात्र 288 वोट से आगे हैं। तो फंसी हुई अरवल सीट से थी बीजेपी के मनोज कुमार 144 हाँ, वोट सब से आगे फंसी हुई सीट। हैं। बखरी से एलजेपी के संजय कुमार 254 वोट से आगे हैं। बनमनखी से कांग्रेस के देवनारायण रजक 253 वोट से आगे हैं। जहानाबाद से आरजेडी के राहुल कुमार 1200 वोट से आगे हैं। बरौली से आरजेडी के दिलीप सिंह 350 वोट से आगे हैं। लेकिन एक दिक्कत यह है महागठबंधन के लिए कि गैप इतना ज्यादा है ना कि आप इन सीटों को जोड़ भी दें तो 50 से 190 पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैथिली ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मैथिली जी बहुत बहुत नमस्कार, और आपको बधाई अभी दे दूं कि थोड़ी देर बाद लीजिएगा? नमस्ते, थैंक यू, प्रणाम। आपकी जो मर्जी। मैं आपका चैनल देख करके अभी सब माहौल ले रही हूँ। अच्छा ये बताइए, पहला चुनाव था आपका, आपने उम्मीद की थी कि इतने नंबर आ जाएंगे? आप लकी चार्म तो साबित नहीं हुई है इस गठबंधन के लिए? मैं नहीं जानती, मैं बस अलीनगर देख रही हूँ। अलीनगर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपने क्षेत्र में अब 5 साल आगे क्या करने वाली हूँ। मेरे दिमाग में बस वही चल रहा है। आप पूरा सिंगर की तरह कि मैं अपना लिरिक्स गा रही हूँ, पीछे बैंड वाले जो बजाए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। कोऑर्डिनेट करना, बिल्कुल। ये जीवन ही मेरा ऐसा बीता है कि हर एक चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ना। अच्छा, तो मुझे लग रहा है ये चुनाव मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती ही थी। आपने इतना पार कर प्रचार रही हूँ। किया, आपके हिसाब से 2-3 फैक्टर जो आपको लगता है इस मैसिव जीत की वजह है, आपको क्या लगता है? 2 फैक्टर तो हमारे सामने में, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दोनों का जो उन्होंने विश्वास जीता है इतने सालों में, महिलाओं का, बुजुर्गों का, फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे जितने हैं, एक तरफा वो पूरे गठबंधन के साथ है, हमारे एनडीए के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उन्होंने विश्वास जीता है पिछले जितने 20 साल हमारे मुख्यमंत्री जी रहे हैं। तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। मुझे देख के ही लोग, अरे बेटा तू जितले छ, बेटा तू जितले छ, ऐसा बोल के आगे बढ़ते गई। अच्छा, आपकी कोई इच्छा है कि आप भी थोड़ा मंत्री बने? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी तो इच्छा ये भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी चुनाव में मतलब मुझे इच्छा की बात नहीं बोल सकती, मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा मेरे जीवन में। तो मैं तो हर एक चीज भगवान पे छोड़ती हूँ। भगवान मुझे जिस रास्ते पे ले करके चला रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पीछे नहीं हटूंगी, चलते रहूंगी। मैथिली जी, आपको जो लोग पसंद करते हैं आपकी गायकी के लिए, उनको इस शानदार जीत जो होती मिलती दिख रही है, उनके लिए कुछ 2 लाइन कुछ अपना पसंदीदा गा के थोड़ा समर्पित कीजिए। मैं मैथिली भाषा में ही सुनाऊंगी। हाँ। अपना किशोरी जी के टहल बजे बई, हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाहे चारू धाम, हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाहे सुख आराम, हे मिथिले में रह गई। मैथिली जी ये बताइए, अब तो आप विधायक भी हो गई, सिंगर भी हैं, आपके गाने का मेहनताना बढ़ तो नहीं जाएगा? मेरी जो मेहनत लगती है 3 घंटे के परफॉर्मेंस में, वो सबको पता है। इसको लेके भी मैं बहुत गंदा ट्रोल हो गई थी कि एक न्यूज मैंने देखा था, 5 लाख बोला, 2 लाख में डन नहीं की। तो मेरी तो फीस 5 लाख कभी बोली ही नहीं है, ये तो बहुत कम बता रहे हैं। जो भी है आगे देखेंगे कैसे क्या रहता है। मैं तो अपने मेहनत की कमाई तो जरूर लोग देते हैं और देते रहेंगे। इस पे ट्रोल अगर लोगों ने किया भी तो इस पे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, आपकी मेहनत से, देखिए कमाई पैसे वाली तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन ये जो आपकी जनता के प्यार वाली कमाई है वो बिना मेहनत के नहीं मिलती, वो समर्पण के नहीं मिलती। अपने गांव के लिए मैं हमेशा तैयार रही हूँ। अपने क्षेत्र के लिए जो अच्छे लोग जो मुझे भाव से बुलाना चाहते हैं, मैं वहां पे फ्री में पहुंच जाती हूँ। तो ये एक अलग चीज है। लेकिन जब ट्रोल, अभी मुझे याद आ रहा है ना, 1 महीने पहले मैं किस बात को लेके रोई थी, तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि लोगों ने छोड़ा नहीं कि कैसे मुझे मेंटली टॉर्चर करे, बिठा दे। तो वो मुझे अभी भी लगता है कि मैं कितनी स्ट्रेंथ लेकर के मैं आगे बढ़ी हूँ और आगे इस चीज को कंटिन्यू करके। अपने इलाके में आपका पहला प्रेफरेंस क्या होगा? क्या काम करवाएंगी आप अपने इलाके में? जो सबसे बड़ी समस्या जो ग्रामीण सड़कें हैं, मुझे ये लगा कि महिलाओं की सबसे बड़ी नीड थी, जो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये रोड की ठीक करवा दी है। तो उसका मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, जो कि मेरा पर्सनल मैनिफेस्टो है। सरकार का जो अपनी जो पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है, वो उसको घर घर तक पहुंचाना, जितने भी लाभ आर्थिक लाभ
लाभार्थी होंगे उनको पकड़ना, उनको महसूस कराना कि इसका योजना का मतलब क्या है, इससे आपको क्या फायदा मिल सकता है, तो उन लोगों को लाभार्थी बनाना। तो यही सब चीजें हैं कि मैनिफेस्टो को कैसे जमीन पर उतारा जाए, घर घर तक पहुंचाया जाए। और मेरी जो पर्सनल एक जो निजी एक एस्पिरेशन है कि मुझे यहाँ पे ये ठीक करवाना है, वो ठीक करवाना है, कल्चर सेंटर बनवाना है, तो वो तो मैं करती रहूंगी आगे। जाते जाते एक भोजपुरी में भी गाना सुना के जाइए। जरूर। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, अरे राजा धीराज हुई है हो, ए राजा जी धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली जी, और बहुत बहुत आपको अभी से एडवांस में बधाई लीजिए। आपका हारना तो लगता नहीं कि अब कोई संभावना बनती है और इसीलिए आप इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें। आंसू जो निकले थे अब भूल जाइए, अब पब्लिक ने आपके लिए खुशियां जो हैं उसका भविष्य तय कर दिया है। लेकिन आप तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत है कि मैथिली जी की एक चीज मुझे अच्छी लगी कि उनका पूरा फोकस क्लियर है, मैं अपने इलाके पे फोकस करूंगी और वहां उनको पता मैं एक जगह का जिन लोगों ने देखिए, जिन लोगों ने मान लीजिए विरोध किया है, उनको भी उनके कारण को देखते हुए ही ध्यान रखना चाहिए क्यों किया होगा वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए इनके टिकट देने का कोई पॉजिटिव असर नहीं था क्षेत्र में, लेकिन अब वो है कि इस बार कोई लोगों के पास चारा नहीं था। पूरी दरभंगा मधुबनी में इसका विरोध था, कार्यकर्ताओं में विरोध था, क्योंकि इनके पिताजी का जो व्यवहार था वो बिल्कुल लोगों को रुष्ट करता था। विद्यापति उत्सव में ये गाने नहीं गए थी। तो ये सब मुझे उम्मीद है कि लोगों ने जिस ढंग से जिताया है, अब इनके पिताजी के भी और सबके व्यवहार में बदलाव आएगा। ठीक है, हमारे मैनेजिंग एडिटर रंजीत कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी, बहुत आप भी बिहार घूमे, बहुत आपने शो किया, आपको 191 और 49 ये दिखा था क्या? ये तो बिल्कुल नहीं दिखा था, ये तो एकदम बिल्कुल अप्रत्याशित है सुशांत। और ये तो दिख रहा था कि 160 के आसपास हो सकता है, और हम और अवधेश जी कई शो में साथ थे और हम लोग कई बार इस बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि भाई जिस तरह का जनभावना दिख रही है उसमें 50, 150, 60 कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन 191 हो जाएगा, मतलब ये तो भूतो न भविष्यति टाइप का आंकड़ा है सुशांत। नहीं, और इसमें एक चीज और है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि बीजेपी मतलब एनडीए को जो 2010 में एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली थी, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2005 और 2010 के कंपैरिजन में महिला वोटर का प्रतिशत जो है वो या वोटों की संख्या जो है वो 10% का जंप था। इस बार भी ऑलमोस्ट 12% का जंप है। लेकिन पिछली बार से 43 लाख अधिक महिलाओं ने वोट दिया, 43 लाख। और मतलब आप अगर देखेंगे तो 2000 से अगर आप कंपेयर करेंगे 2000 और 2005 में अगर देखेंगे तो उस समय महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 5-7%, 10-10% नीचे कम वोट करती थी, और आज की तारीख में वो आंकड़ा बढ़ के 10% ज्यादा हो गया है पुरुषों के मुकाबले। तो और इस बार तो महिलाओं में जिस तरह का क्रेज दिखा, वोटिंग के दौरान भी हमने देखा दोनों चरणों में कि पुरुषों के मुकाबले अगर सुबह में आप देखेंगे तो कमोबेश सारे बूथ पे जितने भी विजुअल आ रहे थे 2 गुनी लंबी कतार दिख रही थी, और ये बता रहा था कि ये इस बार का नतीजा किस तरफ जा सकता है। और कमोबेश उस तरीके क्या कहें कि उससे बहुत ही शानदार और उससे कहीं बेहतर जो नतीजे। देखिए, एक तस्वीर दिखाता हूं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था कि राहुल गांधी, उन्होंने तो नाम नहीं लिया था लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ नेता जो है वो पार्टी को डुबाने के लिए पानी में कूद गए थे। तो ये राहुल गांधी की तस्वीर थी कि वो ये तो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को जहां बोलिएगा वहां नाच देंगे वोट के लिए, और खुद पानी में कूद रहे थे। मुकेश सहनी पानी में कूद रहे थे। मुकेश सहनी को बताइए, एक सीट नहीं आ रही है। राहुल गांधी की पार्टी डबल डिजिट में नहीं जा रही है। पानी में कूदे तो कूदे, पार्टियों को कूदा दिए। बताइए। हाँ, देखिए आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए कि भाई 60 सीटों पे जो चुनाव लड़ रही है पार्टी, वो 7 सीटें भी जीतती हुई नहीं दिख रही है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो अगर एक तरफ आप देखिए कि एनडीए का जो के सारे जो सहयोगी हैं उनका स्ट्राइक रेट देखिए कितना शानदार है। मतलब यहाँ तक कि हम और एलजेपी का भी 80%, 70% स्ट्राइक रेट है सुशांत, और इनका 10-12% भी नहीं है स्ट्राइक रेट। तो कौन डुबा रहा है अब देख सकते। अच्छा, नहीं, वो प्रशांत किशोर कहे थे कि 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार की आ गई तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। या तो मन बनाए बैठे थे कि इस चुनाव के बाद लड़ना ही नहीं है, इसलिए ऐसी बात कहे थे। लेकिन मुझे ये बताइए अब निजेश अवस्थी जी, एक तो ये नतीजे, दूसरा मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर
ये जेंजी आंदोलन कब करेगा कि राहुल गांधी हटो, हमको चाहिए, हमको जगह दो? क्योंकि जितने कैंडिडेट हारे वो सब हारे हैं राहुल गांधी की वजह से। ये कांग्रेस पार्टी नहीं मानती ना। नहीं तो वो नेता तो मानेगा ना। वो हर राज्य, देखिए हरियाणा में जो हारे, सुशांत जी, दिल्ली में जो हारे, जो बिहार में हार रहे सुशांत जी, हैं, हर वो स्टेट कब में आंदोलन करेंगे कि हटो? सुशांत जी, हर स्टेट में आप देखिए, अभी हरियाणा का लेटेस्ट, जिस दिन हाइड्रोजन बम हरियाणा का फूटा उसके एक दिन पहले संपत सिंह ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से। यही हाल कर्नाटक में हुआ था राजन्ना के साथ। अब जहां जहां इस तरीके की बात हुई है, वहां का लोकल कांग्रेस लीडर जानता है कि हमारी स्थिति क्या है। वो ऐसा नहीं है कि वस्तुस्थिति से परिचित नहीं है, उसको मालूम है कि वो सड़क पे जाता है, गांव के अंदर घुसता है तो उसकी क्या हालत होती है, इलेक्शन लड़ने तक की हालत में नहीं है। ये है असलियत। लेकिन सुशांत जी, बात ये है कि आप इस पूरे इलेक्शन रिजल्ट का एनालिसिस बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से ठीक इलेक्शन से पहले, सर ये तस्वीर देखिए, जेडीयू दफ्तर के बाहर पार्टी जश्न शुरू हो गया है, पटाखे फूट रहे हैं और वहां पर जेडीयू का झंडा लहरा रहा है, कार्यकर्ता बहुत खुश है। जरा एक रिपोर्ट देखिए, वहां से सेलिब्रेशन शुरू हो गया है बिहार में। तो हम इस वक्त जेडीयू ऑफिस में हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अब आतिशबाजी शुरू हो गई है और धीरे धीरे ये आतिशबाजी जो है, और देखिए आगे की तरफ ये आतिशबाजी जो है शुरू हो गई है। जेडीयू मुख्यालय में बिहार में आतिशबाजी शुरू हो गई और ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं अब एक एक करके यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और देखिए ये कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पर यही कहना है कि जेडीयू जिंदाबाद और नीतीश कुमार के नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर अब ये आतिशबाजी शुरू हो गई। देखिए ये आतिशबाजी करते हुए नीतीश कुमार के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, और ये देखिए एक एक करके यहाँ पर अब आतिशबाजी शुरू हो गई है जेडीयू मुख्यालय में। ये यहाँ पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं की खुशी है, जो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंडेट मिला है एनडीए को, और खासकर यदि बात करें जेडीयू की तो पिछली बार से ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट रहा है जेडीयू का। उसके बाद में इन कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है वो जोश देखने के लिए बनता है। और देखिए यहाँ पर लगातार एक एक करके यहाँ पर बमबाजी की जा रही है, आतिशबाजियां की जा रही हैं, खुशी और जश्न मनाना अब यहाँ पर शुरू हो गया। तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, क्या कहेंगे, ये इतनी बड़ी जीत किस बात की जीत है? ये जीत माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों का जीत है, जनता पर जताए गए विश्वास का जीत है, महिलाओं के लिए जो किया गया काम है उस पर जीत है जनता। तो आप देखिए अभी जो नए अपडेट आ रहे हैं उसके हिसाब से चैनपुर से जेडीयू 199 वोटों से आगे है और आरजेडी यहां दूसरे नंबर पे है, और चकाई से 517 वोटों से आरजेडी आगे है, और छपरा में बीजेपी 974 वोटों से आगे है। ये अभी का नया अपडेट है और इसके हिसाब से बेलागंज से जेडीयू, बेतिया से कांग्रेस और बेगूसराय से कांग्रेस आगे है, और बरौली से आरजेडी आगे है। इस तरीके से अभी हालांकि जो आप देख रहे हैं आंकड़े, जिस तरीके से आंकड़े खुलने शुरू हुए उसके बाद दिखने लगा था थोड़ी देर बाद ही कि जो जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है उसी तरफ जो है वो कंसोलिडेट होगा, और वही होता हुआ दिख रहा है। और आरजेडी जिसकी की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये करीब 70-75 सीटें जीत सकती है, वो देखते देखते अब ऐसा लग रहा है कि वो 40 के आसपास भी सिमट जाएगी। तो ये जो हम आपको अभी आंकड़े दिखा रहे हैं, ये अब इसके पलटने का कोई चांस नहीं है। और सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, और अगर ऐसा हो गया, अगर ये नतीजों में तब्दील हो गया, अगर ये ट्रेंड, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अवधेश जी देखिए, इस परिणाम को तो आपको 2010 का देखना पड़ेगा, जब सतीश सिंह यादव ने वहां राबड़ी देवी जी को पराजित कर दिया था। और ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। राघोपुर के बारे में कल किसी ने मुझे पूछा, मैंने कहा नहीं, राघोपुर को लेकर मुझे संदेह नहीं है, लेकिन ये बात सही है। देखिए ये चुनाव परिणाम कि अगर 49% वोट है, इधर 36% वोट है, 13% का अंतर है, तो ये तो एक प्रकार से एक पक्षीय मत विजय हो गई है, एक पक्षीय विजय हो गई है। क्योंकि उनका लैंडस्लाइड तो है, लेकिन इसको मैं एक पक्षीय इसलिए कह रहा हूं कि वो 36% पिछली बार के अनुसार ही उनका वोट है, बल्कि थोड़ा घट रहा है। इनका वोट 36% से 49% जा रहा है। तो 49% में चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहा हूं, 49% का मतलब यह है कि इसको मान के चलिए कि बिहार को जो लोग मान रहे थे कि केवल कास्ट
की गणना से मतदान होता हुआ है। बिहार के लोगों ने जाति से ऊपर उठकर मतदान करके और इस धारणा को तोड़ा है। ये पहले ये निरंतरता का परिणाम है, ये विकास का परिणाम है, सुरक्षा का परिणाम है। बहुत सारी सीटें हालांकि ऐसी भी है जो जहां पर लेकिन 25-26 सीट है, हम देख रहे हैं चुनाव आयोग। तो वो 1000 से कम है, वहां कुछ भी हो सकता है। और ऐसे सीटों की बहुत सारी जैसे चकाई से 217 वोटों से आगे है आरजेडी की, अमनौर से बीजेपी के कृष्ण कुमार 587 वोटों से आगे हैं, बहादुरपुर में जेडीयू के मदन सहनी 960, छपरा में 974 वोट से छोटी कुमारी बीजेपी की आगे हैं, दरौंदा से इसी तरीके से अमरनाथ यादव हैं 900 वोटों से, और डुमरांव से 736 वोटों से अजीत कुमार सिंह सीपीआईएम के। तो और ये देखिए, और जो बड़ी खबर यह है कि 1200 वोट से, जो अभी हमने आपको बताया भी कि तेजस्वी 1200 वोट से पीछे हैं, और हालांकि अभी बहुत सारे राउंड की गिनती बाकी होगी, बावजूद इसके 1200 वोटों से पिछड़ जाना तेजस्वी का ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। अब निजेश जी। रंजीत जी, एक बात बताऊं कि इस पूरे इलेक्शन को इस रूप में देखना चाहिए कि लगातार ये कहा जाता रहा एक एनडीए की तरफ से जंगल राज की, और विश्लेषण में कहा जाता है वो पुरानी पीढ़ी थी, उनकी याद है ये। आज तक जलियांवाला बाग की याद है लोगों को, आज तक विभाजन की विभीषिका की याद है आज को। 20 साल 25 साल पहले के जंगल राज को कोई भूल जाएगा क्या? एक बात। दूसरी बात, उसके साथ साथ जिस तरीके के वहां पर आरजेडी की तरफ से गाने चलाए गए, गीत चलाए गए, कट्टे और दुनाली वाले, आप समझते हैं कि उन्होंने वापस जंगल राज की याद दिला दी? जो भूल भी गए थे उन्होंने फिर याद दिला दी। आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ 10,000 इलेक्शन है, ये 10,000 इलेक्शन नहीं है, ये महिलाओं की अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा का मसला है, और परिवार की सुरक्षा पर वोट पड़ा। जो मैं इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप देखिए कि आरजेडी ने बार बार, तेजस्वी ने कहा कि हम 3 करोड़ नौकरियां देंगे, और मुझे लगता है कि जब मैं वहां घूम रहा था तो लोग कह रहे थे कि भाई ये 3 करोड़ नौकरी देने की बात ये अपने आप में बहुत ही इसी में बोलना चाहता हूं। 3 करोड़ तो टेबल और कुर्सी नहीं होंगी वहां पर लगाने के लिए जगह। आप एक बात बताइए कि कोई भी सरकारी नौकरी, उसका एक प्रक्रिया होती है, उसके पहले पद सृजित किए जाते हैं, बाकायदा कैबिनेट में अप्रूव होता है, वो कहते हैं 24 घंटे के अंदर दे दूंगा मैं। कहां बैठाएंगे? सड़क पर नहीं बैठा सकते, इतने तो नोटरी वाले नहीं बैठते सड़क पर, उनके लिए जगह नहीं होती। और ये जरा देखिए, जरा साकेत जहां है अभी पटना में, देखिए किस तरीके की तस्वीरें वहां से आ रही है, और देखिए कि वहां बीजेपी के कार्यकर्ता वहां एक तरीके से विजय जुलूस उन्होंने निकालना शुरू कर दिया है, और वो विजय रथ लेकर निकल गए हैं। साकेत क्या तस्वीरें हैं? देखिए, यहाँ बीजेपी दफ्तर के बाहर अभी हम खड़े हैं, और यहाँ पर देखिए रथ लेकर पहुंचे हैं जो पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर रथ से बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। यानी जो जश्न है वो अब शुरू है। यहाँ पर जो नेता कार्यकर्ता है पार्टी के, वो लगातार जश्न में डूबे हैं, और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर रथ से जो नेता है वो अब बीजेपी दफ्तर पहुंचने लगे हैं। अब तस्वीरें देखिए, और सामने बीजेपी दफ्तर है, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता जोश में है, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स दिख रहे हैं उसके बाद जो उत्साह है वो देखते बन रहा है नेताओं का। और वही तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जश्न में अब जो एनडीए के तमाम दल हैं, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, या फिर और भी दूसरी पार्टियां हैं, वो तमाम दल अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अब यहाँ पर उनका जुटना शुरू हो गया है बीजेपी ऑफिस के बाहर। और थोड़ी देर बाद यहाँ ढोल नगाड़े भी आपको सुनने को मिलेंगे, मिठाइयां बटेंगी, तमाम तरह की तस्वीरें अब बीजेपी दफ्तर से, जेडीयू दफ्तर से देखने को मिलेगी। और वही तस्वीर यहाँ पर देखिए, इनका नाम जो बताया जा रहा है फूल सिंह है, जो इस रथ से यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये पूरे बिहार में घूम चुके हैं इस चुनाव के दौरान। और उसके बाद अब जब जीत मिल रही है तो ऐसे में यहाँ पर वो पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी इनके साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार हम कोशिश करते हैं कि वो आखिर बोल क्या रहे हैं, वो भी हम एक बार सुनाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। बताइए, चाहे ये हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे योगी जी हो, ये लोग किसके लिए काम करते हैं, दिन रात किसके लिए जगते हैं? आप देखते हैं मोदी जी को, वो व्यक्ति न कभी थकता है, न कभी झुकता है, न कभी रुकता है, और जब भी बात करता है तो देश की बात करता है। ये मानव नहीं है, महामानव है, महामानव, ये भारत के महामानव। लगता नहीं, आपको भी लगता होगा। ये अलग बात है कि आप मीडिया कर्मी हैं। अति उत्साह में है, अति उत्साह में मैं हमेशा रहता हूँ, सालों से रहता हूँ। आज से इनको भगवान नहीं माना हूँ, सालों से अति उत्साह में रहता हूँ। कार्यकर्ता है, उत्साह में है, क्योंकि जीत